हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जहां से ब्लॉग का एंड किया था जस्ट उसके बाद से दूसरे ब्लॉग का शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे सारे बर्तन यानी डिब्बे जो भी किचन के बर्तन थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए थे। तो मतलब उठाने से मतलब बर्तन रखे हुए थे तब मैंने एंड किया था और उसके बाद से ना फिर मैंने दोपहर को कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। और अभी हो रहा है शाम के 7 बजे का टाइम। तो यहाँ पे मैं साफ कर रही हूँ सारे बर्तन। तो बिना देरी किए सोचा कि चलो इनको कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आराम किया, आराम करना भी ज़रूरी होता है। तो 1 घंटे के लिए आराम किया, उसके बाद में फिर से किचन के काम में लग गई हूँ। और दोस्तों, किचन का काम ऐसा होता है कि इसमें ना मतलब बहुत सारे काम निकल जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ को धोना पड़ता है। और यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं कि सारे जितने भी डिब्बे, कैन, कुप्पे, बर्तन, स्टील के डिब्बे जितने भी थे उनको मैंने धुल लिए हैं। और यहाँ पे मैंने गला के रख दिया है चूना, क्योंकि अब करनी है पुताई। जहाँ पे चूने की पुताई होती है ना किचन में दीवार पे, तो सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं वहाँ पे पुताई कर देती हूँ और तब जा कर के बर्तन को सेट करूँगी। और दोस्तों, आधा अधूरा तो मतलब ये समझिए मैंने वीडियो नहीं बनाया हुआ था, क्योंकि इतनी थकावट हो गई थी कि फिर मन नहीं हुआ। और थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, यानी वही शाम का ही समय हो रहा है और 7:30 का टाइम हो रहा होगा। बर्तन साफ किए और ये देखिए यहाँ पे खाने के बर्तन तो रखे ही हुए हैं दोस्तों, क्योंकि ये वाले बर्तन बाहर साफ होंगे। तो अभी मैंने जहाँ भगवान है ना वहाँ पे सारी जो है डिब्बे साफ कर लिए हैं और अभी वहीं पे रखे हुए हैं। और जब तक वो सूख रहे हैं तब तक सोचा कि चलो यहाँ की पुताई कर देते हैं। और जो भी यहाँ की डिज़ाइन है वो सारी मिटा देंगे, क्योंकि पुताई करेंगे तो जाहिर सी बात है डिज़ाइन तो मिटी जाएगी। और दोस्तों, जो मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो लोग मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि न्यू न्यू ब्लॉग में आप सभी के लिए ला सकूं। और दोस्तों, सफाई तो मैं कर रही हूँ, लेकिन तीनों बच्चे ना इतनी बुरी हालत हो गई है उनकी, मतलब ये समझिए पूरे कपड़े उनके धूल में हो गए हैं। क्योंकि सफाई वाले काम करते हैं ना तो कपड़े धूल में हो जाते हैं। तो एक काम मुझे ये भी बढ़ गया है, क्योंकि अगर मैं ये वाला काम कर रही हूँ ना तो जब तक कपड़े का ढेर लग जाएगा तो मतलब ये समझिए 5 लोगों के कपड़े कितने सारे निकलते हैं। तो एक दिन अगर नहीं धोऊंगी ना तो दूसरे दिन काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं पुताई और उसके बाद में फिर यहाँ पे सूख जाएगा तो बर्तन सारे सेट कर देंगे। और यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, बर्तन मतलब सारे ही जो थे मैंने दूसरे कमरे में रख दिए हैं, लेकिन उनको एडजस्ट करने में ना काफ़ी सारा टाइम लगा है। क्योंकि सभी के साथ ऐसा होता है कि मतलब एडजस्ट मतलब सामान जमाने में ना काफ़ी देर लग जाती है। और दोस्तों, मैंने 2 दिन में सामान जमाया हुआ है, यानी कि कुछ आज ही जमा दिया था और कुछ दूसरे दिन मैंने जमा के रखा हुआ था। क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सामान कहाँ पे रखूं। और जहाँ जैसा समझ में आया वैसा मैं रखती गई, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था और अभी ना नहाना भी है। तो सफाई वाले काम तो ऐसे होते हैं दोस्तों कि एक बार लग जाओ ना तो शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और छोटे छोटे दिन हो रहे हैं इस वजह से और पता नहीं चलता है। मतलब ये समझिए काफ़ी छोटे दिन होने लगे हैं और दीपावली से तो और भी छोटे दिन होने लगेंगे और बनाने खाने में ही निकल जाएंगे। तो जैसा सामान लगा मैंने सेट कर दिया था और अब मैं मिल रही हूँ आपको दूसरे दिन। तो यहाँ पे बन रही है शाम की चाय। तो आज तारीख है 22 अक्टूबर और दिन है मंगलवार। तो सुबह से मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि खाना पीना बनाया फिर मैं निकल गई थी। उसके बाद में फिर शाम से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि थकावट इतनी हो गई थी कि कुछ भी मन नहीं हुआ मुझे कि थोड़ा बहुत भी शूट करूँ। और ये देखिए दोस्तों, पेपर मैंने काट लिए थे, यानी कि जब सामान सेट किया था तभी काटे हुए थे, जो कि मैंने छोटे मोटे काम तो आप लोगों को नहीं दिखाए थे। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन सेट कर दिए हैं दोस्तों। और ये समझिए कि सारे तो नहीं हैं, जो भी साफ थे वो सेट हैं। और कुछ बर्तन शाम के अभी चाय वगैरह बन रही है और बच्चों के टिफ़िन वगैरह बाहर ही रखे हुए हैं।
तो क्योंकि बर्तन का तो भंडार है, कितने भी साफ करो ऐसे ही रखे रहते हैं। और दोस्तों आप लोग बताइएगा कि किचन कैसी लग रही है। और अब की बार ना मैंने कटिंग करके पेपर बिछाए हुए, वैसे तो मैं ऐसे ही बिछा रही थी लेकिन अब की बार मैंने कटिंग कर दी। और यहाँ पे जो टंकी के पास छोटी सी अलमारी देख रहे हैं ना, तो उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। और वहाँ पे मैंने जो भी धुले डिब्बे रखे हुए हैं खाली, तो वो रख दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे रखे रहते थे ना तो झाड़ू वगैरह लगाने में दिक्कत होती थी। और वहाँ पे ऐसा है कि जगह खाली पड़ी हुई थी तो साइड में वो रखा भी गई है। और अभी मेरी फ्रीज रह गई है दोस्तों साफ करने के लिए, तो जब टाइम मिलेगा तब मैं उसको करूँगी। अभी तो बहुत सारा सामान रह गया जो कि मैं फिर धीरे धीरे साफ करूँगी। और यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद में फिर आ गई हूँ बाहर। तो जो भी विलेज लाइफ होती है दोस्तों, गाय को तो मैंने अंदर बांध दिया था, बस अब झाड़ू लगाना है, क्योंकि और कोई करने वाला नहीं है, ये काम भी मुझे ही करना पड़ते हैं। तो सोचा कि चलो कर लेते हैं। और अभी टाइम ना 6 बजे का हो रहा है, क्योंकि 5:30 बजे गाय वगैरह बांधी और 5:45 का टाइम हो रहा होगा। तो जितना भी गोबर है यहाँ पे वो मैं तगाड़ी में भर के डाल दूंगी, जहाँ पे हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं तो वहाँ पे डाल दूंगी। और उसके बाद में यहाँ पे झाड़ू लगा के और फिर सारा ही कचरा एक साइड फेंक दूंगी, क्योंकि जैसे हम लोगों को सफाई की ज़रूरत होती है वैसे ही पशुओं को होती है दोस्तों। अब वो लोग बता तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो है कि हमको ही करना पड़ता है। तो बस फटाफट से यहाँ पे लगा लेते हैं झाड़ू। और यहाँ से लेके दोस्तों आगे तक मैंने झाड़ू लगाई हुई थी, क्योंकि कभी कभी यहाँ भी बांध देते हैं, बछड़ा बनता है यहाँ पे, गाय तो आगे बनती है। और जो जायसेन का पेड़ देख रहे हैं कभी कभी वहाँ पे बांध देते हैं। तो दोनों ही साइड में झाड़ू लगा लूँगी। और ये देखिए यहाँ भी काफ़ी सारा घास वगैरह क्यों हो जाता है, क्योंकि गाय को डालते हैं ना तो फिर वो यहाँ वहाँ फिक जाता है, तो इसको भी मैं झाड़ देती हूँ। और वैसे तो मुझे अभी घर की चारों तरफ भी सफाई करना है, क्योंकि मतलब घर की चारों तरफ ही करूँगी, छत की करूँगी ऊपर जा कर के, जब जाके थोड़ा बहुत सफाई लगेगा। और बाहर की ना थोड़ी सी पुताई हो गई, थोड़ी मतलब आधी अधूरी हुई है, जो बाहर की दीवार एक पुताई करते हैं ना सामने सामने की, तो आधी हो गई है, क्योंकि हस्बैंड जी आज घर पे थे, मैंने अंदर का काम किया, तब तक उन्होंने बाहर की पुताई कर दी थी। और मतलब थोड़ी सी हेल्प मिल गई है, नहीं तो पुताई तो नामुमकिन थी कि पुताई हो जाती, लेकिन ये काम भी हो गया है दोस्तों। और अब चलती हूँ आगे जहाँ पे गाय बनती है, तो वहाँ भी मैं सारा ये गोबर उठा लूँगी और फिर उसके बाद में यहाँ की भी झाड़ू लगा दूँगी। तो मतलब आप लोग देख ही सकते हैं कि विलेज हाउस वाइफ के कितने सारे काम हो जाते हैं। और मतलब ये समझिए बनाना खाना ही नहीं होता है दोस्तों, उसके अलावा भी बाहर के घर के मतलब काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ। खाना तो मेरा रखा हुआ था, क्योंकि हिम्मत नहीं होती है, बस ऐसा मन करता है कि शाम को जब थकावट हो जाती है कि खाना बना बनाया मिल जाए। तो मेरी रोटियां रखी हुई थी, बस मैंने चावल बनाए थे और सब्जी भी मेरी रखी हुई थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नारियल की चटनी, तो सादा सिंपल सी बनाऊंगी। और अभी टाइम 8 बजे का हो रहा है। और मीठी नीम मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि रात हो गई है ना, तो रात में कुछ भी पेड़ पत्ते फूल कुछ भी हो उनको तोड़ा नहीं जाता, इसलिए मैं नहीं तोड़ूंगी, बस ऐसे ही फ्राई कर दूंगी। और सुबह ना फिर मैं इसमें अलग से मीठी नीम का तड़का लगा दूंगी, क्योंकि नारियल की चटनी ऐसी होती है जब तक मीठी नीम और राई का तड़का ना लगे ना तब तक वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें मैंने थोड़ा दही भी मिलाया हुआ है और बन के हो गई है रेडी। और नारियल ना करवा चौथ का रखा हुआ था, मतलब ये होता है कि बच्चे कोई नहीं खाता है, और इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो इसकी चटनी ही बना देंगे, नहीं तो ये ना फिर खराब हो जाता। इस वजह से चटनी बना दिए तो खा लेंगे सभी लोग, और सभी को काफ़ी अच्छी लगती है नारियल की चटनी। और दोस्तों आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी बताइएगा। वैसे तो मैंने इसकी रेसिपी शेयर नहीं की है, क्योंकि टाइम नहीं था, और मतलब इतने सारे काम हो जाते हैं कि जब बच्चों से शूट करने का बोलो तो वो भी नखरे दिखाते हैं, और हमारे पास भी टाइम नहीं होता है। और ये देखिए छोटी बेटी मुझसे बोल रही है कि मम्मी ऐसी कलर की चीज़ रखी हुई है, यानी कि मैं जैसे साड़ी पहनी हूँ ना वैसे। तो मुझे बाद में समझ में आया कि जो दीपावली पे वो मिठाई चढ़ती है ना, जो
रंग बिरंगी मिलती है, बस उसी का वो बता रही थी। और यहाँ पे ये देखिए चटनी बन के हो गई है रेडी। तो हरी मिर्ची मिलाई हुई है इसलिए ये येलो येलो दिख रही है। तो दोस्तों इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं, मिलते हैं कल नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।